एक बड़े अद्भुत संत हुए, चोखा मेल नाम है उनका। महाराष्ट्र के जो भगवान पंढरपुर में विराजमान है विट्ठलनाथ जी, तो चोखा मेल जी विट्ठलनाथ जी को बहुत मानते थे, बड़ा प्रेम था, बड़ा भाव था, बड़ी श्रद्धा थी उनके प्रति। लेकिन आपको पता है उनका कार्य क्या था? उनका कार्य था कि जो गाय भैंस जब बूढ़ी हो जाती, बिक जाती, तो उनके चमड़े निकाल करके बेचना उनका कार्य था, चोखा मेल जी का। लेकिन विट्ठलनाथ जी के परम भक्त थे, और यहां तक कथा आती है कि अगर कभी कोई भैंस आए, कोई गाय आए और उसके चमड़े उन्हें निकालने के लिए जाना पड़े, और उस भैंस को अगर वो खींच के न ले जा पाए, तो कहते थे हे विट्ठलनाथ जी कृपा करो, इस भैंस को मैं कैसे लेकर के जाऊं, ये संभाल में नहीं आ रही। तो स्वयं विट्ठलनाथ जी आते थे उनकी सहायता करने के लिए। इतने उच्च कोटि के भक्त थे भगवान के। काम इतना निम्न था, लेकिन भक्ति इतनी प्रबल थी, हृदय इतना निर्मल था कि स्वयं भगवान को भी आना पड़ता। चोखा मेल जी जो उस चमड़े को बेच करके जो उन्हें पैसे मिलते थे, घर परिवार का भरण पोषण करते थे, और उसके पश्चात जो बाकी पैसे बचते थे उससे संतों का भंडारा करते थे, संतों का भंडारा करते थे, लोगों में दान करते थे, गरीब दुखियों की सहायता करते थे। उस बचे हुए पैसे से ही वो यही करते थे। एक दिन विट्ठलनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे थे, रास्ते में देखा केले की दुकान लगी हुई थी। तो विट्ठलनाथ जी ने सोचा मौसमी फल है, नया नया आया हुआ है, चलो एक काम करते हैं विट्ठलनाथ जी को आज खिलाते हैं केला। उन्होंने केले खरीदे और लेकर के विट्ठलनाथ जी के पास पहुंचे। लेकिन जैसे ही पहुंचे, मंदिर के जो पुजारी थे, मंदिर के जो पंडित थे, सबने मना कर दिया दर्शन देने से। अरे तू कैसे भीतर जाएगा, तू तो मोची है, तुझे भीतर प्रवेश नहीं मिलेगा। नहीं जाने दिया, मार के भगा दिया। आज भगवान का ये भक्त वापस लौट गया और घर पे जाकर के खूब रोए, खूब रोए, मुझे विट्ठलनाथ जी ने दर्शन नहीं दिया। हे विट्ठलनाथ जी, मेरी क्या गलती थी? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जिससे कि आपने मुझे दर्शन नहीं दिए? मुझे तो ये इच्छा थी कि मैं आपको केले खिलाऊं, अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। विट्ठलनाथ जी को रहा नहीं गया महाराज। साक्षात विट्ठलनाथ जी निकल करके मूर्ति से और संत चोखा मेल जी के घर पे आए, दरवाजा खटखटाया, देखा विट्ठलनाथ जी खड़े हैं। विट्ठलनाथ जी आए और उनके हाथों से केले खाए। जब स्वयं केले पा लिए तो कहा एक काम करो, मैं तो अकेला ही आया हूं, रुक्मणी जी तो अभी मंदिर में ही बैठी हुई हैं, तो उनको भी एक केले चाहिए। एक काम करो, एक केले दे दो, उसमें से हम लोग आधा आधा बंटवारा करके पालेंगे। भक्त से भगवान ने वो एक केले ले लिए और एक केले ले करके पहुंचे भगवान मंदिर में, और जाकर के मैया रुक्मणी के साथ में आधा केला मैया रुक्मणी को दिया, आधा केला स्वयं पाया। जो उसके छिलके थे केले के, भगवान ने भाई अब खाएंगे तो बाहर ही तो गिरेगा छिलका, मंदिर के भीतर ही वो छिलका गिरा दिया भगवान ने। इधर संध्या की आरती करके भोग प्रसाद लगा करके सभी पंडित पुजारी चले गए अपने अपने स्थान को। जब प्रातः काल हुआ, जब सुबह हुई और स्नान ध्यान पूजा इत्यादि कराने के लिए जब सारे पंडित पुजारी आए और देखा तो केले का छिलका गिरा हुआ है। अब पंडितों ने देखा कि मंदिर के भीतर केले का छिलका, सब बड़े रुष्ट हुए
किसी ने कहा कि भाई देखो, मुझे लगता है कि ये चोखा मेल लेकर के आया था कल केले, और भगवान के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया गया, दर्शन नहीं कराया गया, इसलिए लगता है केले का छिलका खा करके यहीं फेंक दिया। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने ऐसा कार्य किया। अब सभी पुजारी पंडित पहुंचे चोखा मेल के घर पे और जा करके खूब पिटाई की, खूब पिटाई की। कहा तूने केले के छिलके खा करके भगवान के मंदिर के भीतर फेंक दिए, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तुझे लज्जा नहीं आती है। खूब पिटाई की उनकी, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। वो ऐसे भगवान के भक्त थे कि कोई सम्मान करे तो भी कोई प्रभाव नहीं, कोई अपमान करे तो भी कोई प्रभाव नहीं, सिर्फ विट्ठल 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 दिन रात जपते रहते थे। सारे पंडित पुजारी उनकी पिटाई करके जब वापस आए मंदिर में, तुम देखा कि मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। भगवान ने दरवाजा ही बंद कर लिया, रुष्ट होकर के दरवाजा बंद हो गया। पुजारी जी ने, पंडित जी ने जोर से आवाज लगाई, हे विट्ठलनाथ, कौन सी अपराध हो गया, कौन सी गलती हो गई जो आपने दरवाजा ही बंद कर लिया, क्या हो गया आप बताइए तो एक बार। आकाशवाणी हुई कि मेरे भक्त को आप सबने मिलकर के मारा, मैं किसी से बात तक नहीं करूंगा, मैं आप लोग का चेहरा तक नहीं देखना चाहता हूं। पंडित जी लोगों ने कहा, सरकार, उसने केले के छिलके खा करके और आपके ही मंदिर में गिरा दिया, हम लोगों से सहन नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों ने उसकी पिटाई की। भगवान ने कहा, उस केले के छिलके को उसने नहीं बल्कि हमने पा करके गिराया। सभी ने क्षमा मांगी भगवान से, कहा एक शर्त पे मैं क्षमा करूंगा। शर्त क्या है? भगवान ने कहा, जब जा करके मेरे भक्त चोखा मेल को कंधे पर बिठा करके लाओगे तुम सब, और कंधे पर बिठा करके उनके चरण को पखारोगे और उनके चरणामृत का पान करोगे, तब जा करके मैं क्षमा करूंगा। ये थे जात के मोची। अब पंडित जी लोग क्या करे, पुजारी जी क्या करे, भगवान की चूंकि आज्ञा थी, भगवान का आदेश था, मानना ही था। सारे पुजारी जी लोग, पंडित जी लोग पहुंचे संत चोखा मेल के घर पे और जाकर के उनको कंधे पर बिठा करके सब ले मिल करके लाए, बड़े सम्मान पूर्वक उनके चरणों को पखारा, चरणामृत का पान किया, तब जाकर के भगवान का दरवाजा खुल गया। और तब से नित्य प्रतिदिन भगवान की वो सेवा में लगे रहते, भगवान विट्ठलनाथ जी का नाम लिया करते, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। दिन रात भगवान की भक्ति, दिन रात भगवान में लगे रहते, लेकिन कार्य को अपने नहीं छोड़ा। जो उनका कार्य था चमड़े निकालना, उस कार्य को नहीं छोड़ा, वो कार्य करते रहे, चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि दीवाल गिर गई और दीवाल के गिरने से अनेक मजदूर उसमें दबके मर गए, और जिसमें कि संत चोखा मेल भी थे वो भी मर गए, समाप्त हो गए। अब तो दुनिया है महाराज। जब लोगों ने देखा कि ये भी दीवाल से दब के मर गए, लोगों ने कहा, बताओ ये कैसा नकली भक्त था, इसकी मृत्यु भी हुई तो ऐसी अकाल मृत्यु हुई, दब करके मृत्यु हुई। कैसे ये कहता था कि मैं विट्ठलनाथ जी का भक्त हूं, बताओ भगवान ने इसे ऐसी मौत दी। इसे भगवान की शरणागति नहीं प्राप्त हुई, ये झूठ में नाटक करता था, ढोंगी था, पापी था, लोगों ने तो कह दिया। तो उसी समय के संत जिनकी कथा मैंने उस दिन सुनाई, नामदेव जी, जिनको 28 बार भगवान विट्ठलनाथ जी के दर्शन हुए, वही नामदेव जी आए, भगवान से निवेदन करते हैं, कहते हैं, प्रभु अब ऐसी कृपा करिए कि कम से कम लोगों को पता तो चले कि ये तो बात हम आपको पता है कि संत चोखा मेल, उनकी तो मोक्ष हो गए, उन्हें तो मोक्ष मिल गया, उन्हें तो मुक्ति मिल गई, वो तो आपके धाम चले गए, लेकिन लोग तो जीवन भर कहते रह जाएंगे। भगवान ने कहा, एक काम करो, वहां जितनी हड्डियां दबी पड़ी हैं उन सभी हड्डियों को अपने कान के पास लगाओ, और जिस हड्डी के
कान के पास लगाने से जिसमें से ध्वनि निकले, विट्ठल हे विट्ठल हे विट्ठल हे विट्ठल, समझ लेना कि वही संत चोखा मेल की हड्डी है। और जब नामदेव जी गए, सभी हड्डियों को कानों से लगाया, किसी में कोई आवाज नहीं आई, लेकिन जब संत चोखा मेल की जो हड्डी थी, उन अस्थियों को जब कानों पे लगाया तो विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, हे विट्ठलनाथ हे विट्ठलनाथ, वो ध्वनि आने लगी। नामदेव जी जय जयकार करने लगे, नामदेव जी प्रसन्न हो गए, पूरी प्रजा जय जयकार करने लगी। सब सोच में पड़ गए कि जिसकी अस्थियों से विट्ठल विट्ठल विट्ठला आवाज आ रही है, उसके हृदय का भाव कैसा होगा, उसके हृदय से कैसी आवाज आती होगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो ऐसी भगवान की भक्ति है। भगवान कब न जाने कौन से गुण पर दयान रीझ जाते हैं, भगवान कब किस पर प्रसन्न हो जाएं। भगवान आपका कुछ नहीं देखते, भगवान देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका भाव देखते हैं। भगवान को जाति पाति से कोई लेना देना नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। हम आपके बीच में भी ये बातें नहीं होनी चाहिए। खैर पहले तो बहुत था, लेकिन अब हमारा समाज, हमारा देश बदल रहा है। तो भगवान किसी से कोई भेदभाव नहीं करते। भगवान माँ शबरी के घर जाकर के जूठे बेर पाते हैं, भगवान केवट के यहाँ जाकर के उससे पांव पखरवाते हैं। भगवान ने किसी से कोई भेदभाव नहीं किया। भगवान तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। झुकना है तो भगवान के श्री चरणों में झुको, गिरना है तो रघुनाथ जी के चरणों में गिरो। जो भगवान के चरणों में झुक जाएगा, जो भगवान के चरणों को पकड़ लेगा, फिर उसे दुनिया में किसी के चरणों में गिरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।